हेलो ऑल, वेलकम टू द एनसीईआरटी सीरीज। आप सभी का इस एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। कंटेंट हम आपको ऑलरेडी इससे पहली वीडियो में शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस, जो आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हम कौन कौन सी नए पॉइंट्स जानने वाले हैं, हम सबसे पहले आपको वो एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इन सारे पॉइंट्स को आप समझेंगे, जानेंगे कि ये क्या होते हैं इस चैप्टर की हेल्प से। फर्स्ट आपका पॉइंट होगा इनसाइड एंड आउटसाइड, bigger and smaller, biggest and smallest, top and bottom, nearer and farther, nearest and farthest, on, under, above and below, shapes around us, sorting, rolling, sliding। एक स्टोरी भी है स्टूडेंट्स इसमें। ये स्टोरी है वाइज ग्रैंड मदर की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शेप्स होंगी जो हम सीखेंगे कि कैसी कैसी शेप्स होती हैं, जो हम आगे बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, तो उसकी एक्सरसाइज भी आपको करने को मिलेंगी। अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी में क्या होगा, एक बहुत अच्छी सी कहानी है एक अरब और उसके ऊंट की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखा देगी। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे द अरब एक अरब देश का वासी है और उसका कैमल यानी कि एक जानवर है, यानी कि ऊंट है। ये स्टोरी इन दोनों पर ही बेस्ड है। हम स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। बाद में जब हम स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे, देन हम जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, जैसे आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी आपको विद हिंदी हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको टेंशन ही नहीं होगी कि इसकी इंग्लिश की हिंदी क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप भी ध्यान से पढ़िए। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। एक घनी सर्दी वाला दिन था। द अरब, अब आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अरब की फोटो बनी हुई है, इट विल सेंस कि यहाँ पे अरब की बात हो रही है, और जहाँ पर कैमल की फोटो बनी होगी वहाँ पर कैमल की बात हो रही होगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। The Arab was traveling on the camel's back, means जो अरब था वो ऊंट की बैक पर बैठकर यात्रा करता था। At night, रात में, the Arab pitched his tent, रात में अरब क्या करता था कि अपना टेंट गाड़ लिया करता था। And और went inside it, वो टेंट के अंदर चला जाता था। द कैमल वॉज आउटसाइड, जो ऊंट था वो टेंट के बाहर ही रहता था। अब आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि एक ऊंट बैठा हुआ है, एक टेंट लगा हुआ है, और अंदर की साइड एक एक ह्यूमन बैठा हुआ है जो अरब है इस स्टोरी में। एक यहाँ पे छोटी सी विंडो है, खिड़की है, जिससे ऊंट और अरब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इतना आपको दिख रहा होगा कि एक अरब टेंट के अंदर बैठा हुआ है, इनसाइड बैठा हुआ है, और जो ऊंट है वो टेंट के आउटसाइड बैठा हुआ है। अब कैमल एंड अरब दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। वो कॉन्वर्सेशन कैसी है, अब हम देखते हैं। कैमल ने कहा, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी गर्दन टेंट के अंदर रख सकता हूँ। कैमल ने अरब से पूछा।
इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी है। देन अरब ने रिप्लाई किया, ओके ठीक है, यू मे पुट योर नेक इनसाइड, आप अपनी गर्दन टेंट के अंदर रख सकते हैं। अब इस स्टोरी से अभी तक हमें क्या पता लगा कि एक अरब था, एक कैमल था, वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे। अरब जो था कैमल की बैक पे ट्रैवल करता था बैठकर। अब आगे चलते चलते रात हो गई और फिर क्या हुआ कि अरब ने एक टेंट गाड़ लिया और खुद वो अंदर बैठ गया, लेकिन कैमल बाहर ही रह गया। देन कैमल को ठंड लगी तो कैमल ने क्या किया, कैमल ने अरब से क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं अपनी गर्दन अंदर रख सकता हूँ। तो अरब ने क्या आंसर किया, हाँ आप अपनी गर्दन अंदर रख सकते हैं। इस स्टोरी में यहाँ से यहाँ तक यही था। अब आगे देखते हैं। अगेन अगेन कैमल ने क्वेश्चन किया अरब से, जब उसने गर्दन अंदर कर ली। आप देखिए इस पिक्चर में कैमल के गर्दन अंदर है और टेंट के अंदर अरब भी बैठा हुआ है। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, क्या मैं अपनी फ्रंट की लेग्स यानी कि अपने आगे की टांगे अंदर रख सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। देन अरब रिप्लाइड, अरब ने आंसर किया, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, आप अपनी आगे के दोनों पैर अंदर रख सकते हैं। देन अगेन जब यहाँ इस पिक्चर में देखिए जो कैमल था उसने दोनों अपने लेग अंदर रख लिए। अगेन वो क्वेश्चन पूछता है अरब से, कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। देन आप देखिए अरब परेशान हो गया, उसने फिर आंसर किया, ओ नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, अरे टेंट तो बहुत छोटा है हम दोनों के लिए, हम दोनों इस छोटे से टेंट में नहीं आ सकते। या तो कैमल ही आ सकता था या फिर अरब ही आ सकता था। देन अगेन देखिए इस वाली पिक्चर में आप देखिए कैमल अंदर आराम से सो रहा है और अरब बाहर परेशान है इतनी ठंड में। देन अगेन कैमल क्या कह रहा है देखिए, सो आई एम कमिंग इनसाइड, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ, एंड यू गो आउटसाइड, आप बाहर जाइए। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा स्टोरी से कि एक अरब और कैमल की कॉन्वर्सेशन क्या हुई और इस कॉन्वर्सेशन में इन दोनों ने क्या डिस्कशन किया। डिस्कशन करते करते पहले टेंट में अरब बैठा था और एट लास्ट जब स्टोरी का लास्ट हुआ तो टेंट के अंदर यहाँ पर कैमल बैठा हुआ है आराम से, लेकिन अरब टेंट के बाहर बैठा हुआ है। तो टू वर्ड्स हमारी स्टोरी में थे, इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट के घर के अंदर अगर आप हैं तो उसके लिए हम इनसाइड यूज़ करते हैं, और अगर आप उसके बाहर हैं तो उसके लिए हम आउटसाइड यूज़ करते हैं। होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके लिए भी हमने सॉल्यूशन किया है। वो सॉल्यूशन ये है कि जितने भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ही ना हो। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको नहीं आ रहे होंगे इससे आपको आ जाएंगे। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा और इनको लर्न करिएगा। लर्न करके आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको स्टोरी समझाई। नेक्स्ट वीडियो में हम इन वर्ड्स के और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम आपको सभी सॉल्यूशन समझाएंगे। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से इसको लिख सकते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आगे हमें इम्प्रूवमेंट कैसे मिलेगी। अगर कुछ इस वीडियो में कुछ और भी अगर हम ऐड ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट ज़रूर करिए कमेंट बॉक्स में जाके। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल, आपने हमारी वीडियो इतने ध्यान से सुनी और देखी। थैंक यू सो मच।